आपके अपने शहर खंडवा में नई सौगात। वाहेगुरु हार्डवेयर परिवार आपके लिए लाया है सैनिटरी से जुड़ा सोनेट स्टूडियो, जहां आप पाएंगे सैनिटरी की विशाल रेंज। कर्नाटक में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मध्य प्रदेश में बढ़ने लगा है। हिजाब के समर्थन में खंडवा के कुछ क्षेत्रों में पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी द्वारा खंडवा के कुछ स्थानों पर हिजाब पहनने की अपील वाले पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। इन पोस्टर बैनर पर लिखा है बेटी सिखाओ बेटी बचाओ, साथ ही लिखा है तुम नकाब में रहो दुनिया औकात में रहेगी, हर कीमती चीज पर्दे में होती है और कूड़ा हमेशा खुले में होता है। इस तरह के स्लोगन लिखे पोस्टर शहर के गुलशन नगर क्षेत्र में लगाए गए हैं। शहर में इस तरह के बैनर पोस्टर लगाने को लेकर अल्पसंख्यक विकास कमेटी के जिला अध्यक्ष अशफाक सिगर ने कहा कि हमारा उद्देश्य हिजाब के लिए मुस्लिम महिलाओं को प्रेरित करना है। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी जो मुस्लिम समाज के हर वर्ग को लेकर, हर मुद्दे को लेकर कार्यरत रहती है, तो हमारा उसी तरह महिला उत्थान के लिए किया गया ये एक काम था हमारा कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के लिए प्रेरित किया जाए। देख रहे हैं हम जिस तरह से देश में महिला अपराधों में बढ़ोतरी होती जा रही है, जो हमारे देश में विदेशी फैशन से जुड़ाव लगाव होता जा रहा है, तो उसके विरोध में हमने मुस्लिम समाज की महिलाओं को आकर्षित करने के लिए इस तरह के बैनर मुस्लिम वार्डों में लगाए थे कि हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत की जो संस्कृति वह भी नकाब और घूंघट की है। भारत विदेश में इसी सादगी में सुंदरता के रूप में पहचाना जाता है। पोस्टर बैनर लगाने का मकसद मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के लिए प्रेरित करना है। हम जिस तरह से देश में महिला अपराधों में बढ़ोतरी होती जा रही है, जो हमारे देश में विदेशी फैशन से जुड़ाव लगाव होता जा रहा है, तो उसके विरोध में हमने मुस्लिम समाज की महिलाओं को आकर्षित करने के लिए इस तरह के बैनर मुस्लिम वार्डों में लगाए थे कि दीन सिखाओ बेटी बचाओ, तुम नकाब में रहोगी दुनिया औकात में रहेगी। इस तरह के हमने एक स्लोगन बनाए थे। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, हमारा दीन कहता है, कुरान कहता है कि अल्लाह की रहमत बेटी को इस्लाम धर्म में कहा गया। और हर धर्म में जिस तरह से सनातन धर्म में नारी को पूजा जाता है, नारी को देवी का रूप माना जाता है, तो हर किसी भी धर्म आप उठाकर देख ले तो नारी को एक विशेष स्थान दिया गया। तो उसी को हमारा लेकर ये एक विशेष कार्यक्रम इस तरह से चलाया गया। विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारा भारत देश अनेकता में एकता के रूप में जाना जाता रहा है, और जो भारत की संस्कृति भी रही है वो नकाब और घूंघट की रही है। तो हमारी जब सादगी कोई सुंदरता माना जाता रहा है विदेश में, भारत को इसी रूप में पहचाना जाता रहा है, तो हम क्यों हमारी सादगी को बदले। और इसका विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। बस इन नफरती चिंटुओं का काम है कि किसी भी तरह से देश में नफरत भरा माहौल क्रिएट किया जाए, और हम इसके खुला विरोध करते हैं। नहीं, ये हमारे खंडवा में, खरगोन में, मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक विकास कमेटी हमेशा से हर वर्ग के लिए काम करती है। दूसरे दीगर शहरों में भी लगे और खंडवा में भी दूसरे इलाकों में लगे हैं। मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले के सिंधवा वन मंडल अंतर्गत वर्ला रेंज में डायनासोर के अंडे मिलने की पुष्टि हुई है। दरअसल एक पहाड़ी क्षेत्र में पौधारोपण के दौरान और अतिक्रमण कार्य को रोकने के लिए खंती खोदी दी गई थी, जिसमें से जमीन में से निकला मटेरियल वही रखा था। 2 साल पहले वन रक्षक बद्रीलाल तरौले की पोस्टिंग क्षेत्र में हुई थी, और उनका दावा है कि ये डायनासोर के जीवाश्म हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी दूसरे स्थानों पर डायनासोर के जीवाश्म देखे थे। वर्षों पूर्व में यहाँ मेरे चार्ज मिला मेरे को, तब हम आए, फिर घूम के देखा तो ये चीज़ ऐसी लग रही थी हमको कि डायनासोर का अंडा है। उसके बाद एसडीओ साहब, रेंज साहब को बताया, वो आए, चेक किया, फिर जांच में भेजा उसको। जांच में पता चला कुछ सालों पुराना, बोले डायनासोर के अंडे। कैसे आपको पता चला? नहीं, मैं घुघुआ में था, टर्निंग करने गया था, घुघुआ से घूम के आया तो वहाँ भी इस प्रकार के अंडे थे, देखे वहाँ मैंने कटनी से आगे। और फिर बाग गया, बाग में भी पता करा तो लगा कि है तो कुछ डायनासोर के अंडे टाइप के ही है। टीम जांच के लिए फिर टीम जांच के लिए आई, वो भी 2-3 दिन पहले आई, अभी 2 दिन रुक के गई। वही बोल रहे कि अंडे ही है, बोले हजारों साल पुराने हैं ये। अधिकारियों को सूचना दी गई और अधिकारियों ने इसे जांच के लिए भेजा, और अब पुष्टि हुई है कि यह डायनासोर के अंडे ही है।
डायनासोर के जीवाश्म अंडे होने की पुष्टि हो चुकी है, जो कि लगभग 50 से 60 लाख वर्ष पूर्व के बताए जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग की टीम दावा है कि यहाँ पर और भी अंडे होने की संभावना है। आयुक्त पुरातत्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार हम सिंधवा तहसील के विलेज टू विलेज का सर्वे पुरातत्वीय सर्वेक्षण कार्य कर रहे थे। उस बीच में इसके पूर्व लगभग 1 वर्ष पूर्व वहाँ के जो डीओपीओ के पांडे साहब, उन्होंने हमारे पास भेजा था एक अंडा वहाँ कि हमें डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं सिंधवा तहसील के। तो वाकई में डायनासोर के अंडे थे, हमने परीक्षण करके वापस कर दिया था। फिर जब हमें इस तहसील का सर्वेक्षण का सौभाग्य प्राप्त हुआ करने का, तो हम एसडीओ वहाँ के सिंधवा तहसील के, उनसे मैंने निर्देश प्राप्त किया, उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने फॉरेस्ट की टीम हमारे साथ भेजा था जंगलों में। हिंगवा और मोहन पड़ावा, ये 2 गांव के बीच में जंगल है, तो वहाँ पर हमारे साथ में इनकी टीम भी थी अपने फॉरेस्ट विभाग की। तो हम लोगों ने खोज किया, तो वहाँ पे डायनासोर के अंडे हमें प्राप्त हुए। और इसके काल हमारे यहाँ पृथ्वी पर तो 25 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष तक डायनासोर रहे। और भारत और चीन में ये लगभग 750 साल तक ये उपलब्ध थे भारत और चीन में, और बाकी जगह लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले ये विलुप्त हो चुके थे। तो हमें वहाँ 5-6 अंडे देखने को मिले डायनासोर के। तो सर फिलहाल में भी क्या स्टेटस है, अंडों को कहाँ सुरक्षित रखा गया है या कुछ शोध चल रहा है उसे लेकर क्या? नहीं, इसको अभी शोध चल रहा है वहाँ से। तो मैं अभी कमिश्नर को, मैं वहाँ पे अपने कमिश्नर जो हमारे आयुक्त महोदय हैं श्रीमती उत्तर विषय, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि इस अंडे को कहाँ पे रखवाएंगी। अभी चूँकि बड़वानी ज़िले का हर एक तहसील का पुरातत्वीय सर्वेक्षण चल रहा है, और हो सकता है कि हमारे बड़वानी ज़िले में अभी कोई संग्रहालय नहीं है, तो हम आयुक्त महोदय अगर हमारे निर्देश करेंगी तो वहाँ कलेक्टर साहब से ज़मीन प्राप्त करके एक नवीन संग्रहालय का होगा। और जिस गांव में मूर्तियाँ मिली हैं पूरे बड़वानी ज़िले में, हर एक तहसील का सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है, अलग अलग लोगों को सौंपा गया है, तो वहाँ पे एक नवीन संग्रहालय का निर्माण हो सकता है भविष्य में, और वहाँ पे इसको रखा जाएगा। हम लोग की तेंदुआ डिवीज़न की वर्ला रेंज में कुछ कंपार्टमेंट है जहाँ पर डायनासोर के कुछ जीवाश्म पाए गए थे वर्ष 2020 में, जो कि जिसके संबंधित में टीम ने सर्वे किया था। पुरातत्व विभाग की टीम आई थी, उन्होंने सर्वे किया था, वो संबंधित जीवाश्म वो लेकर गए थे। और अभी रिसेंटली फिर एक टीम आई थी जिन्होंने अभी आकर सर्वे किया, और जो पुरातत्व विभाग की टीम है उन्होंने बताया कि वहाँ यहाँ पर डायनासोर के कुछ जीवाश्म तथा अंडे पाए गए थे। उनका कुछ सैंपल भी लेकर गए थे वो लोग, और उन्होंने उसकी पुष्टि की है कि वो जो जीवाश्म लेकर गए थे वो डायनासोर के अंडे हैं। लगभग 50 से 60 लाख वर्ष पूर्व की अवधि उन्होंने बताई है। तो हम लोग उस क्षेत्र के संरक्षण के लिए हम लोगों ने स्टाफ को निर्देशित किया है, तो उस क्षेत्र विशेष को घेर कर उस क्षेत्र में विभिन्न और भी जो जीवाश्म मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको हम लोग प्रॉपरली लेंगे, और उसको उस चीज़ को हम थोड़ा सा संरक्षित करेंगे। सर, क्या और भी अंडे हो सकते हैं या और भी कोई चीज़ हो सकती है डायनासोर संबंधी? जी, यहाँ पर जिस तरीके से पुरातत्व विभाग की टीम ने बताया है कि यहाँ पर और भी मिलने की संभावना है, तो तक इस क्षेत्र को सुरक्षित कर जो फॉरेस्ट फॉसिल पार्क बनाने के लिए भी हम लोग का प्लान करेंगे। जिस प्रकार से जीवाश्म मिल रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि यहाँ पर निश्चित ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी संभावना है डायनासोर को लेकर। सर, ये कौन सा क्षेत्र है सर? यह वर्ला रेंज के अंतर्गत हिंगवा क्षेत्र आता है। वहाँ पर 1 या 2 कंपार्टमेंट है हम लोगों के डिवीज़न में, यहाँ पर यह इसकी संभावनाएं पाई गई और इसकी जांच की गई।